उसके बाद मुकदमे लड़के की अरेस्ट कर लोग मेरे ख्याल से हिंदू जागरण मंच से दिनेश जी खड़े हैं, अधिवक्ता परिषद से भी भाई साहब खड़े हैं, उधर शाम जी हमारे शास्त्री जी खड़े हैं जी, जय भवानी सेना से भी काफ़ी सदस्यगण आए हैं। मतलब सभी धार्मिक संगठनों के लोग यहाँ जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनको आज बुलाया है जी, केवल धार्मिक जो प्रमुख कार्यकर्ता है। उद्देश्य है ये है भाई साहब नहीं, ये भाई साहब हैं। बड़ी दिक्कत की बात है कि हमारी एक बेटी है और उस बेटी के साथ जो हुआ उन सब विषयों को लेकर के यहाँ आए हैं। एक चर्चा का बिंदु बना हुआ है बहुत देर से कि धार्मिक संगठन खड़े होते हैं इस तरीके से और फिर आरोप लगते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। संगठन 100% भाई साहब के साथ खड़े हैं सभी। लेकिन एक बात और बात सुनने को मिलती है कि संगठन की ताकत को देखते हुए प्रशासन अच्छी कार्रवाई करता है जो उचित बनती है, लेकिन कई बार परिवार के सदस्य उनसे कुछ मोटा अमाउंट लेकर के बैठ जाते हैं और सामाजिक संगठन जो है वो खड़े रहते हैं बेचारा मूक दर्शक बने हुए। तो दोनों बातें, पत्रकार महोदय खड़े हैं, सभी सामाजिक संगठन खड़े हैं। भाई साहब को आँच नहीं आने देंगे इतनी सी भी। इनकी बेटी हमारी बेटी, उनके सम्मान को किसी तरह की आँच नहीं आने देंगे। पर भाई साहब अपने आप यहाँ खड़े होकर के हमें एक बात कह दें कि आपने जो भी निर्णय करना होगा इन सामाजिक संगठनों के बीच में बैठ के करना होगा बिल्कुल आज के बाद। तो आप 2 शब्द इस विषय में बता सकते सर। क्या नहीं, मास्क नहीं हटा। आज आप यहाँ आए हैं, क्या समस्या हुई सर? समस्या बता दिया आपने, गुरु जी ने जो बताया। नहीं, आप अपनी डिटेल बताओ ना, क्या क्या हुआ, क्या मामला? जो लड़का था वो हमारी बेटी की शिट था। अच्छा जी। करता था और धमकी दी उठाने की। अच्छा जी। इसीलिए हम चाहते हैं उचित कार्रवाई उसके ऊपर। तो आपने इस बाबत शिकायत दी यहाँ गांधीनगर थाने में, तो क्या FIR दर्ज? साहब को मैंने शिकायत दी जी, वहाँ सर जो भी कार्रवाई होगी वो होगा। बेटी जो इनकी नाबालिग है। अच्छा जी। नाबालिग लड़की है। नाबालिग लड़की को एक मुसलमान लड़का छेड़ा करता था। मुसलमानों की इतनी ज़रूरत हो गई कि पर्ची फेंकता है और लड़की को ये लिख के भेजता है कि या तो मेरे को फ़ोन कर, नहीं तो तुझे मैं घर से उठा के ले जाऊँगा। हमने प्रशासन से अंदर बात की कि हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और ये हरकतें पाकिस्तान वाली हो रही है, ऐसा कब तक चलेगा? इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई। तो क्या आश्वासन दिया आपको? माननीय गुरु जी बताएंगे इसके बारे में। वास्तव में पहले तो अब पता नहीं क्या हम हिंदू संगठनों को और हिंदुओं को इस देश में प्रशासन किस दृष्टि से देखता है। हमें यहाँ 11:15 बजे बुलाया था जी और ठीक 11:15 बजे SHO साहब यहाँ से चले गए। तो ये बात समझ में नहीं आती, क्या ये जो सब लोग हैं इनके पास, इनके भी तो कुछ काम होते होंगे, इनकी भी कुछ व्यवस्थाएं होती होंगी, परंतु ये हुआ है। दूसरा मुकदमा दर्ज हो रहा है जी। 15 मिनट में अभी मुकदमे की कापी हमें मिलेगी जी, हम ये कापी लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। बाकी प्रशासन से एक निवेदन है, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, केवल ये लड़का नहीं है। प्रशासन यदि चाहे तो इस समय एक बहुत बड़े नेक्सस की कमर अच्छे से तोड़ सकता है। तो प्रशासन उसी दृष्टि से इस मामले को देखे, बड़े विस्तृत आयाम से इस विषय को देखें, यही है निवेदन। बाकी अभी हम यही बैठेंगे और मुकदमे की कापी लेके जाएंगे। सर क्या है ये मामला जो आपके पास अभी आया, कुछ लोग भी आ सकते हैं? हमारे पास 2-3 दिन पहले कंप्लेंट आई थी लड़ाई झगड़े की, तो उस संबंध में आज कल फिर एक कंप्लेंट आई एक लड़की की तरफ से, नाबालिग लड़की की तरफ से। तो दोनों पक्ष उसमें हाजिर आए हैं। हमने लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर दी। तफ्तीश जारी है। क्या बताया लड़के वाली लड़के? अभी तो कोई प्रश्न तो बात नहीं हुई, अभी पूछेंगे। अभी मुकदमा दर्ज किया है कंप्लेंट के आधार पे। धारा में 8 पोस्टों में मुकदमा दर्ज कर दिया, 8 और 12 में। सर लड़के का नाम क्या है? मुश्किल। और आपने आगे मुकदमा दर्ज कर लिया? हाँ जी।